को जहर दे दिया जाता है। उस तरह तो हम भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि जब शहाबुद्दीन साहब को मारा गया तो हो सकता है कि उनको भी सुई देकर के पॉइजन देकर के मार दिया गया हो। इस जांचें नहीं हो पाया अभी तक। मैंने वो तो कोरोना काल का बात था, तो उस तरह तो उस वक्त किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी। केंद्र में हमारी सरकार थी, बिहार में तो हमारी सरकार नहीं थी। तो ये सब चीज जो हमें मरने के बाद 5 गज की जमीन मिलती है और इसी जमीन में तदफीन होते हैं, हमको कहाँ पाकिस्तान भेजा जाता है? आज देखिए ना, ईरान भेजते हैं। नहीं, ईरान इसराइल से लड़ रहा है। मेरे पास के लोग भेजते हैं भाई पाकिस्तान। हाँ, हमारे नेता कोई भेजते हैं। आपके नेता गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि पाकिस्तान भेजेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नहीं, कौन ही खींचने वाली सबसे बड़ी चीज है। आज एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, 14% वाले एक कैंडिडेट सिवान में अगर खड़े हो जाए या बिहार में खड़े हो जाए, दूसरा उनके मुखालफत में कभी नहीं खड़ा होगा, और खड़ा भी होगा तो एक ऐसा उन लोगों का सिस्टम बनेगा, या तो यू या मी, यू या एनिमी। 2020 में आप देख लीजिए, दो उन लोगों के 14% वाले खड़े हुए, एक हार गए। यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक चुनाव इस बार 7 चरणों में हो रहा है। पहला चरण कंप्लीट हो चुका है, वोटिंग भी हुआ, लेकिन इसके बाद अब देखा जाए तो 6 चरण में जो मतदान होगा, ये इस बार एनडीए और महागठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए कि दोनों अपने अपनी तरफ से देखा जाए तो काफ़ी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, खास करके प्रधानमंत्री को लेकर के। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल उठता है, खास करके बार बार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र करते हैं कि देश में सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, और पिछली बार इन लोगों ने एक और नारा उसमें जोड़ दिया, सबका विश्वास। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जब सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात आती है तो इसमें इस देश का एक सबसे महत्वपूर्ण नागरिक छूट जाता है, जिसे हम लोग मुसलमान कहते हैं। आज बार बार इस बात को कहा जाता है कि भाजपा आखिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती है, और क्या कुछ उनके पीछे की मंशा होती है? क्या सच में जो है कि भाजपा जिस तरीके से बात करती है, यानी कि उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है क्या? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हम माजरफी के पास हैं, जो कि माजरफी भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता है और काफ़ी तेज़ तर्रार भी हैं और काफ़ी बातों को अपने विभाग से रखते भी हैं। और आज मैं इनसे इस बात को समझने के लिए इसलिए चाहता हूँ कि कम से कम जो चीज़ें, जो मिथक, जो चाहे जो भ्रम है, वो चीज़ें हम दूर कर सकें। बहुत स्वागत है आप। चलिए, इस न्यूज़ 24 पे कौसर भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आपने जो सवाल किया, तो भाजपा मुसलमानों को वोट जब नहीं देता है, मुसलमान जब भाजपा को वोट नहीं देता है, तो भाजपा मुसलमान को टिकट क्यों दे? लेकिन आप ही के नेता कहते हैं कि भाजपा को वोट मुस्लिम भी देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कई बार इस आंकड़े को देखा भी कहते हैं, वो ठीक है कहते हैं, तो हमारे मंत्री भी उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में अंसारी साहब मंत्री हैं ना, और भी जहाँ राज्य हैं वहाँ मंत्री हैं। तो वो तो जब आप वोट जो दीजिएगा उसी हिसाब से हिस्सा पाइएगा ना। देखिए, जाहिर सी बात है। नहीं, प्रॉब्लम यहाँ पे हम एक बात बता देते हैं कि हमारे मुस्लिम कौम जो 18% है, उसके अंदर सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि वो सेकुलर पार्टियों को, ये हम सवाल लेंगे, मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको पहले डिफाइन कर लीजिए। मैं वही कर रहा हूं। 18% सवाल सिर्फ आप लोगों से नहीं होगा, बल्कि बिहार में भी आएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल मेरा सिर्फ ये कि मुस्लिम को वोट देने के पीछे, नहीं देने के पीछे क्या करना? देखिए, रीजन हमने बता दिया ना कि मुसलमान, देखिए मान लीजिए कि सैयद माजरफी या सैयद शाहनवाज साहब को पार्टी टिकट देती है और हम हार जाते हैं, तो हार जाते हैं तो पार्टी हमें क्यों विश्वास करेगी? क्यों अपना मेरा एक वोट, एक सीट अपना लूज करेगी? मात्र 2014 में सैयद शाहनवाज साहब 6500 वोट से हार गए। कहाँ हारे? मुस्लिम बहुल इलाके में। तो जब मुस्लिम बहुल इलाके के लोग, मुसलमान उनको हरा दिए तो और भेज दिए किसी दूसरे को, आप समझ गए, यूपीए वाले लोग को जिता करके भेज दिए। तो कहने का चीज़ है कि जब हमको आप अपने, मेरा समाज हमको अपना नेता नहीं मानेगा, हमको मान सम्मान नहीं देगा, तो हमको बाहर के लोग देंगे। अच्छा, घर के लोग पहले इज्जत देते हैं, तो सब बाहर इज्जत मिलता है। माजी, एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर वजह क्या है कि मुस्लिम वोट भाजपा को क्यों नहीं दे पाता? देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि ये जब भारतीय जनता पार्टी 1982 में जब बनी, तो बनने के बाद से जब राम मंदिर का मुद्दा आया या जो भी मुद्दा आया, तो ये जो सेकुलर लीडर, क्योंकि हमारी कौम जो है, वो कौम जो 700 साल तक इस हिंदुस्तान मुल्क में राज किया, मतलब अपना सल्तनत चला, हुकूमत कराया, वो कौम आज किस हालत में चली गई है? ये चीज़, रीज़न क्या है जानते हैं? रीज़न इसका ये है कि हम अपना लीडर रहनुमा जो है, कभी इंदिरा गांधी को बनाए,
कभी राजीव गांधी को बनाए, कभी बीपी सिंह को बनाए, कभी चंद्रशेखर को अपना बनाए, मतलब नहीं खड़ा कर पाए। कभी हमने ममता बनर्जी को माना, कभी बिहार में लालू जी को माना, कभी मुलायम सिंह को माना, कभी मुलायम सिंह के बेटे को माना, आज तेजस्वी को मान रहे हैं। और ये लोग करते क्या है, मुसलमानों को डराने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आप दंगा करा दीजिए, 10-20 मुसलमान नौजवानों पर आतंकवादी का ई लगा दीजिए। आज काहे नहीं भारत में आतंकवादी घटनाएं हो जा रही हैं? आज तो बीजेपी की सरकार है। दंगा का आरोप तो आप लोग पे लगता है कि आप लोग दंगा कराते हैं प्रॉमिस करने के अच्छा लिए। एक बात सुनिए ना सर, 1989 में भागलपुर में जो दंगा हुआ, हमारी सरकार तो नहीं थी। नहीं, कांग्रेस की सरकार हमारी सरकार, जब एनडीए की सरकार आई 2005 में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सजा दिलवाया। और किसको दिलवाया? वही 14% वाले को। दंगा कौन कराते हैं? 14% वाले। कब्रिस्तान में भैंस बकरी कौन चढ़ाता है? 14% वाले। होता क्या है कि हमारे 18% वाले जो हैं वो लोग अपने में तौसुब रखते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे मेरे मुस्लिम भाइयों को बहुत तकलीफ लगेगा, लेकिन सर सैयद अहमद खान जब यहाँ मुगलिया सल्तनत थी, तो जब एंग्लो अरबिक जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जब क्याम कर रहे थे, उसको कायम कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे मुस्लिम कौम लोग ने ही उन्हें लेटरिन का डब्बा, जूते के डब्बे में लेटरिन गिफ्ट में दिया, तरह तरह की तौसूब की बातें की। तो हमारे अंदर ही खुद गंदगी है, तो हम दूसरे को क्या कर सकते हैं? तो हमारी कौम ही घींचने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। आज एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, 14% वाले एक कैंडिडेट सिवान में अगर खड़े हो जाए या बिहार में खड़े हो जाए, दूसरा उनके मुखालफत में कभी नहीं खड़ा होगा, और खड़ा भी होगा तो एक ऐसा उन लोगों का सिस्टम बनेगा, या तो यू या यमी, यू या एनिमी। 2020 में आप देख लीजिए, दो उन लोगों के 14% वाले खड़े हुए, एक हार गए एक जीत गए। बेवकूफ़ कौन बना? मुसलमान। एक सवाल अब यहाँ ये बनता है कि आपने 18% की बात कही, बिहार में जैसे जातीय जनगणना हुआ, और इस जातीय जनगणना से देखा जा चुकी, लालू प्रसाद यादव का सपना था, तेजस्वी यादव का सपना था, और उसमें आपके जो सहयोगी अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनका भी सहयोग रहा है। तो ये दोनों ने जो सपना देखा, उसको इन लोगों ने मतलब देखा जाए तो भली बातें उतार भी दिया। वो था जातीय जनगणना। जातीय जनगणना आने के बाद से एक बड़ा माहौल बना है कि इसमें बिहार में जिस तरीके से मुस्लिमों की आबादी 18% है, चलिए भाजपा पे तो आरोप लगता ही है, लेकिन 18% की आबादी में 2 टिकट दिया गया मुसलमानों का। देखिए इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वो 2 टिकट दें या 10 टिकट दें, मैं उस पर तनकीद नहीं करता हूँ। मैं अपने बिहार की बात करता हूँ, तो हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं। और रही बात कि मैं मुसलमान भाइयों से ये अपील करूँगा कि आप मुझे, मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बताए हुए जितने बनाई हुई योजनाएं हैं, आप उससे नफरत नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जब वोट देने का समय आता है तो आपका हाथ कांपने लगता है कमल छाप पे दबाने से। मैं मुसलमान भाइयों से, अपने 18% के लोगों से खुला मीडिया के सामने कह रहा हूं कि आपका हाथ कांप जाता है। लेकिन यही एम्स में इलाज कराने आप जाते हैं, पहले तो एक दिल्ली में एम्स था, तो आप जाते थे तो हजारों महीने लाइन लगना पड़ता था, कितना पैरवी लगाते थे तब आपको मिलता था। 10 मंत्री और एमपी से लेटर लिखवाते थे। आज ये हमारे सिवान के 120 रडार पर 2 एम्स मिल गया है। आपको 24 घंटा बिजली मिल रही है, किसने दिलवाया? आज मुसलमानों के साथ तअस्सुब होता है। कितनी बहाली लालू जी ने करवाया है, कितने मुसलमानों को किया है? आप लोग अपना अभी भी ज़मीर, अपना अकल खोलिए। आज भी अपना ज़मीर और अकल खोलिए। नहीं, अच्छा कैसे खोले? अभी उत्तराखंड में आपने यूसीसी पास करा दिया, वहां से मुसलमानों को पलायन करने में मजबूर होना पड़ा है, वहां दंगा फसाद हुए, वहां यहाँ तक कि जितने भी मजार, लगभग 300 के आसपास मजार को तोड़ दिया गया। तो इस चीज से तो डरती है लोग मुसलमान, कहीं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ, मजार तो औरंगजेब के ज़माने में भी टूटा था। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के 50 साल हुकूमत करने वाले बादशाह थे। उन्होंने जब वो चले वहां से आसाम से, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो आज के भाजपा में यही कमी है कि आप लोग क्या कर सीधे इतिहास उठा लेते हैं। नहीं, इतिहास उन्होंने अरफी को तो पाकिस्तान ने भेजा। देखिए यूसीसी देश, देखिए सऊदी अरबिया में ये आवाज नहीं उठा सकता है लोग। सऊदी अरबिया का जो कानून है उस पर एतराज नहीं कर सकते। भारत में कानून बनता है तो सबके लिए बनता है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे शब्दों से भाजपा के नेताओं से सुनिए, वो अरफी के लिए सिर्फ कानून नहीं बना है। मैं तो वो खुश नसीब भारत माँ के लाल हम हैं, हम वो मुसलमान हैं जो हमें मरने के बाद
5 गज की जमीन मिलती है और इसी जमीन में तदफीन होते हैं। हमको कहाँ पाकिस्तान भेजा जाता है? आज देखिए ना, ईरान और भेजते हैं। नहीं, ईरान इसराइल से लड़ रहा है। मेरे पास के लोग भेजते हैं भाई पाकिस्तान। हाँ, हमारे नेता कोई भेजते हैं। सब आपके नेता गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि पाकिस्तान भेजेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नहीं नो, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप ही के नहीं, हम सबके हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज चावल मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिलता है, हिंदू को भी मिलता है। लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दही कहते हैं कि खट्टा है, खट्टा है, ठीक है कि आप एक बार एतमाद कर करके देखिए। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके देखिए। भारतीय जनता पार्टी आपसे 10 कदम आगे बढ़ा करके नहीं। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर हो रहा है, गैंगस्टर लग रहा है, चाहे वहाँ क्राइम कंट्रोल है, तो मुसलमान तरक्की नहीं कर रहा है। आज लखनऊ के, गोरखपुर के सारे मुसलमान तरक्की कर रहे हैं। क्या सरकार उनसे पैसा थोड़ी छीन ले रही है? कितने टारगेट में तो मुसलमान है वहाँ पे। आज अतीक अहमद रहे हैं, अरे देखिए मुख्तार अंसारी रहे, इससे पहले अभी बात चल रहा है। मैं आपको बता देता, आपने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात की, मैं उन सब मौजू पर नहीं बात करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ वोट की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की, मैं अतीक अहमद पर जितने केसेस हुए वो सब सपा और बसपा की सरकार थी तब हुआ। यहाँ आपको मुख्तार अंसारी कानून का तो कोई केस है। अब मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पर कोई केस हो जाए, आज मेरी बीजेपी की सरकार है, कल आरजेडी की सरकार है, तो फैसला करे तो फैसला जो सरकार करेगी उस पर थोड़ी दोष देंगे। अभी जहर दे दिया गया था, जहर का तो कोर्ट का काम है ना, जहर दिया कि क्या किया, योगी जी जा करके जहर नहीं दे दिया। दोनों घटना है, नहीं दोनों घटना है। एक तो कस्टडी में मौत होती है, मर्डर किया जाता है, दूसरा जेल में जहर दे दिया जाता है। उस तरह तो हम भी इल्जाम लगा सकते हैं कि जब शहाबुद्दीन साहब को मारा गया तो हो सकता है कि उनको भी सुई देकर के, पॉइजन देकर के मार दिया गया हो। इस जांचें नहीं हो पाया अभी तक। वो तो कोरोना काल का बात था, तो उस तरह तो उस वक्त किसकी सरकार थी? हमारी सरकार थी। केंद्र में हमारी सरकार थी, बिहार में तो हमारी सरकार नहीं थी। तो ये इस मौजू पर जाना है, हमें सिर्फ डेवलपमेंट की बात करना है। मैं मुसलमान नौजवानों से आज एक बात बताइए ना, दुबई, सीवान में मेरे सबसे ज़्यादा भारत में अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान सीवान का लोग है। आज सऊदी अरबिया में फंस जाता है, चाहे विश्व के किसी कोना में मुसलमान फंस जाते हैं, फट से मोदी जी को यूट्यूब पर डालते हैं, मैसेज करते हैं, ट्विटर करते हैं कि मोदी जी मुझे बचा लीजिए। मोदी जी 24 घंटा में उस मुल्क से बात करके और अपनी सेना भेज के, अपना हवाई जहाज भेज करके बचाते हैं। तो उस वक्त मोदी जी अच्छे हैं और वोट देने जाते हैं तो आपका हाथ कांपने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी क्यों हम भाजपा वाले तो बात करेंगे ही, हम भी बात करेंगे। इस बार क्या होगा? 40 सीटों का आप लोगों का क्या मतलब? देखिए, इस बार 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि 40 की 40 सीट जीतेंगे। लेकिन मैं मुसलमान भाइयों से अपील कर रहा हूं कि वो देखिए हमेशा आपको बंटने का काम किए हैं, वो हमेशा अपने बाल बच्चों के लिए सोचते हैं। आप लोग थोड़ा सा अपनी एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी ताकत दिखाएं, जिस तरह वो लोग ताकत दिखाते हैं। वो 14% होकर के 8 टिकट, मैं उनके 9 टिकट मैं उनके पार्टी में नहीं बोलना चाहता हूँ, वो उनका निजी मामला है। लेकिन ये आपके अकल खोलने की चीज़ है, आपके अकल खोलने की चीज़ है। क्योंकि बहादुर शाह जफर के बाद आपके लिए एक मैसेज दे रहा हूँ कि नहीं संभलोगे ऐ मुसलमान तो दास्तानों में सिमट करके रह जाओगे और तुम्हारे बच्चे दास्तान किताब में पढ़ेंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि अपने आप को बदल लो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें इसी तरह वोट के लिए यूज़ करेगी, यूज़ एंड थ्रू करेगी। तुम्हारे बच्चों को कलम के जगह पर हथियार थमाएगा, तुम्हारे बच्चों को ठेला पर सब्जी तरकारी बेचाएगा, तुम्हारे बच्चों को अफसर नहीं बनने देगा। इसलिए बिल्कुल, तो ये माज़ अरफी हैं और जिस तरीके से इन्होंने आज अपनी पार्टी का पक्ष इन्होंने रखा है, बिल्कुल जाहिर है कि जिस पार्टी से आते हैं उसमें पक्ष इन्होंने रखा है। लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये ज़रूर बता दिया कि आखिर जो मुसलमान इस पार्टी से दूरी बनाकर रखते हैं उसमें कोई ऐसा बड़ा कोई तर्क नहीं है। सबको कम से कम एक बार चखना चाहिए। जिस तरीके से दही लोग जो है कि दूर से कह देते हैं कि वो खट्टा है, लेकिन कम से कम एक बार टेस्ट करके देखना चाहिए। जाहिर है कि इनका अपना अलग तर्क है, देश है और देश की जो है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिस मुद्दे पे आम जनता को सोचने का, समझने का मौका ही मिलता है। फिलहाल अभी मौका भी है आपके पास, चुनावी मौका है। इस मौके में अगर आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या कुछ भला है, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, उसके बाद अगर आप वोट करते हैं तो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा सामने जो है कि विकल्प भी आएगा और आने वाला समय हमारे देश के लिए और मजबूती का एक स्तंभ भी खड़ा होगा। फिलहाल आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।